गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम समाज मनोविज्ञान के बारे में चैप्टर फर्स्ट की काफ़ी लंबे टाइम से चर्चा कर रहे हैं। इसमें स्वरूप पे प्रकाश डाला, इसके महत्व पे प्रकाश डाला, कार्य क्षेत्र पे प्रकाश डाला और विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ा। आज हम इसकी जो इम्पोर्टेंट विधि है समाजमितीय विधि, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में। समाजमिति विधि समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग होने वाला एक प्रमुख विधि है। ये एक तरह का नॉमिनेटिंग टेक्निक है। इसका अर्थ है कि एक ऐसी विधि से है जिसमें समूह का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी खास श्रेणी में सही सही बैठते हैं को मनोनीत करता है। समाजमिति विधि का निर्माण मोरनो ने 1934 में किया। इन्होंने अपनी पुस्तक हु सेल सर्वाइव में किया। इस विधि में समूह में सदस्यों का एक दूसरे के प्रति स्वीकरण तथा अस्वीकरण के सहारे समूह की संरचना, सामाजिक पद तथा सदस्यों का पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। समाजमिति विधि के प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए 3 विधियों को काम में लिया जाता है, जो है समाजमितीय मैट्रिक्स, समाज आलेख, समाजमितीय सूचकांक। सबसे पहले हम समाजमितीय मैट्रिक्स की चर्चा करते हैं। मैट्रिक्स संख्याओं का एक आयताकार प्रदर्शन है। समाजमितीय मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जो वर्गाकार होता है। इसको हम एक तालिका के माध्यम से समझाएंगे। इस तालिका में 11 छात्रों को लिया गया है। 11 छात्रों द्वारा किए गए पसंदों के आधार पर एक समाजमितीय मैट्रिक्स बनाया गया है। इसमें 3 तरह के पसंद देखने को मिलते हैं। साधारण या एक तरफा पसंद, दूसरा पारस्परिक पसंद और तीसरा कोई पसंद नहीं। साधारण या एक तरफा पसंद वह पसंद है जिसमें एक सदस्य तो दूसरे सदस्य को पसंद करता है, परंतु दूसरा सदस्य पहले वाले को पसंद नहीं करता है। तो इस तालिका में एच छात्र ई छात्र को पसंद करता है, परंतु ई छात्र एच छात्र को पसंद नहीं करता है। पारस्परिक पसंद म्यूचुअल चॉइस में दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस तालिका में बी छात्र डी को पसंद करता है तथा डी छात्र बी छात्र को पसंद करता है। इस तालिका में जी एक ऐसा छात्र है जिसे कोई नहीं पसंद करता है और वह भी किसी को पसंद नहीं करता है, यानी नो चॉइस है। उसके बाद हम कर रहे हैं कि समाजमितीय मैट्रिक्स के विश्लेषण से समूह के बारे में कई तरह की सूचनाएं मिलती है। फर्स्ट है, समूह में कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें अधिकतर छात्र पसंद करते हैं। ऐसा छात्र समूह में सबसे अधिक लोकप्रिय होता है। ऐसे छात्र के समाजमितीय मैट्रिक्स का योग सबसे अधिक होता है। इस तालिका में बी ऐसा छात्र है। दूसरा पॉइंट है, समूह में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों को पसंद करते हैं, परंतु इन्हें कोई भी पसंद नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति को बहिष्कृत व्यक्ति कहा जाता है। इस तालिका में ए छात्र हमें देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट है, समूह में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो 3 का एक समूह बना लेते हैं, जिसमें वे सभी एक दूसरे को पसंद करते हैं, किसी अन्य को नहीं, और न तो कोई दूसरा ही इन तीनों को पसंद करता है। इस तरह के समूह को गुट कहा जाता है। 3 छात्र इस तालिका में आई, जी एवं के एक गुट के रूप में दिखाई दे रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है, कुछ व्यक्ति समूह में 2 या 2 का एक समूह बना लेते हैं, जिसमें सिर्फ वे ही दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ऐसे पेयर को म्यूचुअल पेयर कहा जाता है। इस तालिका में छात्र सी तथा एफ तथा बी एवं डी में म्यूचुअल पेयर है।
नेक्स्ट पॉइंट है, समूह में कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं जो किसी भी अन्य सदस्य को पसंद नहीं करते हैं और न तो कोई दूसरा व्यक्ति भी इन्हें पसंद करता है। ऐसे सदस्य को अकेला सदस्य आइसोलेट कहा जाता है। इस तालिका में जी छात्र देखने को मिल रहा है। सेकंड मेथड आती है समाज आलेख, सोशियोग्राम। ये दूसरी विधि है जिसके द्वारा समाज मीतीय आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि में समूह के सदस्यों द्वारा एक दूसरे के प्रति किए गए पसंद को एक ग्राफ पर या सादे कागज पर चित्र बनाकर देखा जा सकता है। डायग्राम पर एक तरफा चॉइस को एक ऐसी रेखा से दिखाया है जिसमें एक छोर पर तीर बना हुआ है। इस चित्र में छात्र बी को पसंद करता है, परंतु छात्र बी ए को नहीं पसंद करता है। पारस्परिक युग्म म्यूचुअल पेयर को एक ऐसी सीधी रेखा से दिखाया है जिसके दोनों छोरों पर तीर बना हुआ है। जैसे सी छात्र एफ को पसंद करता है और एफ भी सी को पसंद करता है। इसे समाज आलेख सोशियोग्राम पर एक रेखा को दोनों तीर के माध्यम से दिखाया गया है। इस चित्र में बी पर सबसे अधिक तीर है, यानी बी को अधिक लोगों ने पसंद किया है, इसलिए यह समूह का सबसे लोकप्रिय छात्र है। ए समूह का एक अस्वीकृत सदस्य है क्योंकि इस पर एक भी तीर नहीं है, जबकि इसने बी, डी और ई को पसंद किया है। छात्र सी तथा एफ एक म्यूचुअल पेयर है। इसी तरह छात्र आई, जे एवं के का एक गुट है और छात्र जी एक अकेला छात्र है, आइसोलेट स्टूडेंट है। समाज आलेख को समाज मीति मैट्रिक्स की तुलना में अधिक लाभदायक माना जाता है क्योंकि इसे मात्र देखते ही समूह के सदस्यों को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का पता चल जाता है। थर्ड मेथड आती है समाज मीतीय सूचकांक। समाज मीतीय के कुछ सूचकांक ज्ञात करके समूह के सदस्यों के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का अंदाज मिलता है। इन सूचकांकों के द्वारा व्यक्ति के पसंद स्तर एवं समूह समग्रता को अनुपात में व्यक्त किया जाता है और यह अनुपात जितना अधिक होता है, व्यक्ति का पसंद या स्तर, व्यक्ति की पसंद का स्तर या समूह समग्रता उतनी ही अधिक होती जाती है या उतनी ही अधिक समझी जाती है। ये तीनों समाज मीति विधि की विधियां थी, टेक्निक्स थी। उसके बाद हम कर रहे हैं समाज मीति विधि के लाभ, कि इस विधि के क्या क्या लाभ हैं। फर्स्ट पॉइंट है समाज मीति समूह की संरचना एवं सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को अध्ययन करने का एक सरल, इकोनॉमिकल एवं नेचुरल मेथड है। सरल इसलिए है कि इसका प्रयोग कोई भी समाज मनोवैज्ञानिक आसानी से कर लेता है। इकोनॉमिकल इसलिए है कि इसमें समय और धन दोनों की बचत होती है, और नेचुरल इसलिए है कि इसमें व्यक्ति को यह महसूस नहीं होता कि उसे किस प्रयोगात्मक परिस्थिति में रखकर कोई असाधारण अनुक्रिया करने को कहा जा रहा है। सेकंड पॉइंट आता है, इस विधि में लचीलापन का गुण होता है, जिसके कारण इसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए आसानी से किया जाता है। फीसर ने 1983 में अपने अध्ययनों के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि की है कि समाज मीति समूह के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण, विकर्षण, पसंद, नापसंद को अध्ययन करने का एक अद्वितीय विधि माना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट, इस विधि की उपयोगिता समूह संरचना, समूह समग्रता, समूह प्रभावशीलता, समूह मनोबल एवं समूह नेतृत्व के अध्ययन में अधिक महत्वपूर्ण माना गया है।
अनेक समाज मनोवैज्ञानिकों ने, जिनमें सेरिफ फीसर का नाम अधिक प्रसिद्ध है, अपने अपने अध्ययनों से समाज मीति विधि की उपयोगिता के अध्ययन में साबित कर दिखाया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों ने इस विधि की विश्वसनीयता तथा वैधता पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि समूह संरचना एवं समूह के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने के लिए ये विधि जितनी विश्वसनीय एवं वेद है, उतना समाज मनोविज्ञान की अन्य विधियां नहीं है। उसके बाद आता है कि इस विधि के अवगुण क्या है, उनकी लिमिटेशंस क्या है, उनके दोष क्या है, अवगुण क्या है, कमजोरियां क्या है, कमियां क्या है। फर्स्ट पॉइंट आता है, समाज नीति का समुचित प्रयोग के लिए यह जरूरी है कि समूह के सदस्यों की संख्या कम हो। इसमें अधिक और काफी अधिक होने पर समाज नीति की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। सेकंड पॉइंट आता है, समाज नीति में अध्ययनकर्ता सहमति की कमी पाई जाती है। अगर एक ही समूह पर किसी एक विषय को लेकर विभिन्न अध्ययनकर्ता द्वारा इस विधि द्वारा ऑब्जर्वेशन किया जाता है तो उन सबके परिणाम में उतनी सहमति नहीं होती जितना कि होनी चाहिए, जिसके कारण इसके परिणामों पर निर्भरता अधिक नहीं पाई जाती है। इन कमियों के बावजूद समाज मीति विधि समाज मनोविज्ञान में एक अत्यंत लोकप्रिय विधि है। इसकी उपयोगिता एवं लोकप्रियता का सबसे अच्छा सबूत यही है कि इससे लोगों ने सफलतापूर्वक समूह संरचना, समूह मनोबल और समूह नेतृत्व तथा समूह सदस्यों का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का अध्ययन करने में उपयोग किया है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम समाज मनोविज्ञान के बारे में चैप्टर फर्स्ट की काफ़ी लंबे टाइम से चर्चा कर रहे हैं। इसमें स्वरूप पे प्रकाश डाला, इसके महत्व पे प्रकाश डाला, कार्य क्षेत्र पे प्रकाश डाला और विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ा। आज हम इसकी जो इम्पोर्टेंट विधि है समाज मीति विधि, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में। समाज मीति विधि समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग होने वाला एक प्रमुख विधि है। ये एक तरह का नॉमिनेटिंग टेक्निक है। इसका अर्थ है कि एक ऐसी विधि से है जिसमें समूह का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी खास श्रेणी में सही सही बैठते हैं को मनोनीत करता है। समाज मीति विधि का निर्माण मोरनो ने